पाक फौज का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके से लापता। DGI SPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कमांडर 12 कोर जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर से फ्लड रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी की जा रही थी। लापता हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। DIG खुजदार के मुताबिक पुलिस की टीम्स भी हेलीकॉप्टर तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। इलाका पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, तलाश में मुश्किलात का सामना है। पुलिस टीम्स मोटरसाइकिल्स पर भी दुश्वार इलाकों में तलाश में मसरूफ। अंधेरे और मौसम की खराबी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी तशवीशनाक है। कौम सैलाब मुतासरीन की मदद पर निकलने वाले वतन के बेटों की बाखैरियत वापसी के लिए दुआ गो है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का आर्मी हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इजहार। कमांडर 12 कोर और दीगर सवार फौजी अफसरान की हिफाजत की दुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद के लिए दुआ गो। कहा, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबर परेशान कुन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर इजहार तशवीश। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस को हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह बोली, हेलीकॉप्टर से सैलाब रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी जारी थी। आर्मी हेलीकॉप्टर ने 6 बजे कराची पहुंचना था। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा कि इलाके में लोगों को तलाश के लिए कहा है। साकरान, ससीपुनू और पिबनी के इलाके में तलाश जारी है। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। 8 साल से ज़ेर इल्तवा PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया गया। केस के हवाले से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त, 1000 पुलिस और FC एहलकार तैनात, रेंजर स्टैंड बाय, रेड जोन में गैर मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। ममनुआ फंडिंग केस PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में दायर किया। तहरीक इंसाफ ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा। 6 मरतबा केस काबिल समात होने या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार PTI से दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड मांगा। केस के लिए PTI ने 9 वकील तब्दील किए। इलेक्शन कमीशन ने 2018 में स्क्रूटनी कमेटी बनाई, जिसके 95 इजलास हुए। नवंबर 2021 में कमेटी ने फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई। हमें इलेक्शन कमीशन के फैसले से कोई मसला नहीं। PTI रहनुमा शाह महमूद की प्रोग्राम हो के राह में गुफ्तगू। बोले, ये फॉरेन फंडिंग का नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस है। सजा फंड्स की जब्तगी हो सकती है। फवाद चौधरी बोले, इससे ज्यादा ना अहल और ना लायक इलेक्शन कमीशन तारीख में कभी नहीं रहा। 2 सूबाई असम्बलियों की करारदादों के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो चुका, फैसले की कोई खास अहमियत नहीं होगी। फैसला खिलाफ आया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत इमरान खान, सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान भी वापस लेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा की प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले, PTI के केस में ममनुआ फंडिंग भी है और फॉरेन फंडिंग भी। पीपल्स पार्टी ने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली। स्टेट बैंक भी वाजे कर चुका। मलिका बुखारी बोली, मुखालिफिन कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, सादिक और अमीन न रहे। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, नाकाम रहेंगे। जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है। 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। क्या जरूरत पड़ी थी उन लोगों को जो देख रहे थे ये साजिश हो रही है और उन्होंने फैसला किया कि जी हम कुछ नहीं करेंगे। आज वो भी जिम्मेदार हैं ये जो हो रहा है मुल्क के साथ। आज अब आर्मी चीफ कॉल कर रहे हैं अमेरिकनों को कि जब वो शर्मन को कि जनाब हमें IMF से सिफारिश करके पैसे दिलवा दें।
इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कौमी कौंसिल से खिताब, बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में धांधली का सिस्टम बनाया है। पीटीआई हुकूमत ईवीएम लाई जिसे इलेक्शन कमीशन ने रोकने की कोशिश की। मौजूदा हालात के वो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने साजिश नहीं रोकी। कौन सा बहरान था जिसकी वजह से पीटीआई हुकूमत गिराई गई? इस हुकूमत पर किसी को एतबार नहीं। आर्मी चीफ को IMF से पैसों के लिए फोन करना पड़ रहा है। इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बोले, इमरान खान ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। अब सूबाई असम्बलियों से करारदादें मंजूर करवा रहा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदादें फॉरेन फंडिंग केस पर असरअंदाज होने के लिए हैं। मजीद बोले, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं फैसलों पर एतराज़ है। सुप्रीम कोर्ट से बाज़ फैसलों में गलतियाँ हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद सूबाई वज़ीर खजाना तैमूर सलीम ने पेश की। कहा, शफाफ इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आलमी साजिश के तहत हटाया गया। करारदाद पर अपोजिशन रुकन निगहत और अक्सई का शदीद रद्द-ए-अमल। ऐवान में शोर शराबा। बातें की गई, फख्र महसूस करता हूँ। उन्होंने हमेशा किसी मौके पर मुझे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया। क्यों आपको आर्मी चीफ को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा? ये हम शानदार कोई कसूर है। काफ लीग नहीं टूटी, एक बाजू टूटा। चौधरी शुजात ने खामोशी तोड़ दी। कहा, सब ठीक ठाक है और सब ठीक ठाक रहेगा। परवेज़ इलाही को दावत देते हैं अपनी रिहाइशगाह वापस आ जाएं। पार्टी के आइन में तब्दीली करना चाहते हैं। उन पर इल्ज़ामात लगाने वालों की अपनी कोई हैसियत नहीं। इमरान खान की जानिब से इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की जा रही है। मुआशी सूरत हाल में आर्मी चीफ को लाना सियासतदानों की नाअहली है। तारिक बशीर चीमा बोले, चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाना नामुमकिन है। पीटीआई के 125 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर हो चुके। हुकूमत ने इस्तीफे दोबारा किस्तों में मंजूर करना शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दें, उसकी मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। सेनेट इजलास में आजम स्वाति का इजहार ख्याल। आजम नज़ीर तारड़ बोले, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम पीटीआई नहीं दिया था। कैसे इस्तीफे हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस नहीं छोड़े? फंडिंग केस की वजह से इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह कहते हैं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। दुनिया जानती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान ने लगाया था। करारदादों से कुछ नहीं होगा। अगर आइन किसी को पसंद नहीं है तो क्या करारदाद से मामला हल हो सकता है? अयाज सादिक बोले, इसराइली शहरी ने भी पीटीआई को पैसे दिए। पता चलना चाहिए ममनुआ फंडिंग में तहरीक इंसाफ को किस किस से पैसे मिले। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इस पर फौजदारी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बलूचिस्तान में मुतासरीन सैलाब मुश्किलात से दो चार। सरकारी इमदाद का हसूल भी दुश्वार। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का मुतासरीन को इमदाद न मिलने का नोटिस। DC समेत मुतल्लिका अफसरों की मुअत्तली का हुक्म। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। जुज़वी या मुकम्मल तबाहशुदा मकानों का मुआवजा बढ़ाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने चमन मुतासरीन सैलाब और माहिदीन से खिताब में कहा, इमदादी कामों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही आज डेरा गाजी खान और राजनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। परवेज़ इलाही इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आला का जनूबी पंजाब के मुतासरीन सैलाब के लिए इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाह मकान के मालिक को 6 लाख, जुज़वी तबाही पर 4 लाख रुपए मिलेंगे। जुलाई में महंगाई का 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गुज़श्ता माह मुल्क में महंगाई की शरह 24.9% तक जा पहुंची।
इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में बिजली 39%, सब्जी 25%, दाल चना 14% और गंदम 10% तक महंगी हुई। चाय 9%, अंडे 8% और खुर्दनी तेल 7% महंगा हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना एक हफ़्ते में ताजरों के सारे मसाइल हल कर देगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ताजरों के वफ़द से बातचीत। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स की वसूली के ख़िलाफ़ शहर शहर ताजरों का एहतजाज। फैसलाबाद और चिन्योट में ताजरों ने बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। बहावलपुर में ताजरों की हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी। पिशावर और चारसदा में भी दुकानदारों के टैक्स के ख़िलाफ़ मुजाहिरे। IMF से फंड मिलने के इम्कान पर डॉलर की तलब कम हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए सस्ता 242 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता 238 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। IMF से पैकेज की रकम 20 अगस्त के बाद मिलने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF बोर्ड को सिफारिश 6 अगस्त को मिल जाएगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 4% से जायद की कमी। तेल की कीमत $95 फी बैरल की सतह से नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $4.76 फी बैरल कमी। नई कीमत $93.82 फी बैरल हो गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत में $4 फी बैरल की कमी के साथ $100 फी बैरल पर जा पहुंची।